और अपने मन का पति ढूंढने लगी, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उस वादे का क्या हुआ जब आप मंडप में ऐसे लोग शादी करने जाते हैं, लोगों के बीच में शादी करते हैं, कसम लेते हैं, 7 वचन वाक्य वचन 7 और 5 वाक्यों का पालन करने की हिम्मत रखते हैं, उसी वक्त कह देना चाहिए कि हमको दहेज चाहिए या दहेज के लिए मारते पीटते हैं। उस वक्त आपको पढ़ाने के लिए भीख मांगकर पढ़ाया, एसडीएम हो गई तो वो परिवार एकदम सफाई कर्मी में निहित हो गया। जब पढ़ा रहा था तो सफाई कर्मी नहीं था, और जब एसडीएम हो गई तो सफाई कर्मी हो गया। ऐसा है कि एक ही मछली सारे तालाब को गंदा करती है जी। तालाब की कोई विशेषता नहीं है कि गंदा होने से वो अपने को रोक सके। जब मछली है तो गंदा करेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक ज्योति मौर्य जैसी लड़की ऐसा काम कर सकती है तो जितनी भी बहुएं हैं ऐसा काम करें। ऐसा एक तराजू में सबको नहीं तोला जा सकता। और हमारे समझ से तो बहिष्कार करना ही उचित है। इनके गंदगी का सफाई करना उचित है। इनकी गंदगी सफाई तभी होगी जब इनको फांसी की सज़ा होगी। इनको छोड़ करके अगर दूसरा पति को एडवांस में लाती है अपने अंदर जी, तो पहले पति का मर्डर तो कर चुकी वो। अगर पहला पति उसके दिमाग में होता कि पहला पति से हमारी शादी हुई है तो उसके साथ रह जाती, लेकिन पहले पति को मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, तब दूसरे पति के चक्कर में पड़ी हो। मैं एसडीएम हूँ जी। एसडीएम का प्रोफार्मा तगमा लेने के बाद भी गुरु के शिक्षा देने का, गुरु के शिक्षार्थी बनने का या गुरु से ज्ञान लेने का क्या मतलब निकला? जब गुरु के बताए मार्ग पर चलने की तुम्हारे पास हिम्मत नहीं हुई ज्योति मौर्य, तो तुमको तो यूं ही मर जाना चाहिए। जब तुम्हारे दिल के अंदर भावना बन गई कि मैं अपने पति के साथ नहीं गुजार सकती ज़िंदगी, तो पहले ही कर देना चाहिए था कि हम इस पति के साथ गुजारा नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया और गीता प्रेस में स्वागत है आप लोग का। इस समय चर्चा का मुद्दा बना है एसडीएम साहब ज्योति मौर्य जी और आलोक मौर्य जी। हम उस परिवार में आए हैं, मौर्य परिवार में आए हैं, मौर्य समाज में आए हैं। चाचा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इस समय रील बन रहा है, वीडियो बन रहा है, सब कुछ बन रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य जी का। चाचा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम चाचा? श्री राम मौर्य। श्री राम मौर्य जी हाँ। चाचा जी, एक मुद्दा चल रहा है, मैटर चल रहा है आपके समाज से। एक लड़की थी चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य जी। उनकी शादी हुई 2010 में और शादी होती है आलोक मौर्य से। उनका घर आजमगढ़ में पड़ता है, बछवल गांव। अच्छा। तो उस समय वो सफाई कर्मी के पद पर थे आलोक मौर्य जी। जी हाँ। उस समय ज्योति मौर्य कुछ नहीं थी। हाँ। शादी करके घर लाए तो थोड़ा पढ़ने में उनका मन लगा, तब वो सोचे कि मैं पढ़ा लिखा के थोड़ा कुछ नौकरी दिला दूँ। हाँ। तो आलोक मौर्य जी पढ़ा लिखा के उनको 2016 में एसडीएम बना दिए और 2015 में जोड़वा लड़की जन्म देते हैं। परिवार यहाँ तक सही चलता है। 2020 आता है, लॉकडाउन तक सब ठीक ठाक था। तो लॉकडाउन तक ठीक ठाक था। उस समय 10 साल बाद जाके ज्योति मौर्य जो हैं एक होमगार्ड पद पे हैं, मनीष दुबे जी, उनसे कुछ अफेयर हो जाता है। होमगार्ड के अफसर हैं, उनसे हो जाता है। तो उनके पति हैं जो आलोक मौर्य जी, इनका शक होने लगा, कुछ बात विचार होने लगा। तो क्योंकि अब देखा जाए उन्होंने लड़की को अपने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिए, कहाँ तक सही है? अब लोग कह रहे हैं कि लड़की पढ़ाइए, बहू मत पढ़ाइए। आपका राय क्या है? हमारी राय यही है कि जब शादी हुई तब वही पति उसको प्रिय था जी। उसके साथ 7 फेरे किया उन्होंने जी। उसके साथ संपर्क से 2 बच्चियों का जन्म हुआ जी। तब तक वो ठीक था जी। और इसके बाद जब ये एसडीएम के पद पर नियुक्त हो गई जी। तो इनके दिल में कुछ भावना जागृत हुई कि एक सफाई कर्मी के साथ हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। जी। मैं एसडीएम हूँ। जी। लानत है ऐसे ज्योति मौर्य को जी। जो मंडप में शादी की और वचन निभाया, 7 और 5 वचन का पालन किया। आज उस वचन का क्या हुआ? ताक पर रख दिया। अब ये देखा जाए क्योंकि जब उनका शादी हुआ तो उस समय पढ़ने लायक नहीं थी, मतलब गरीब परिवार से थी। अब क्या लाछन लगा रही हैं कि हमारे पति हमसे दहेज के पैसा मांग रहे हैं। ये तो अनर्गल झूठा है। जबकि अपना पति जब उस चुन लिया दूसरे को तो पहले पति को तो ऑब्जेक्शन में डालेगी वो।
रिश्वत मांग रहा है या हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। इसके पहले जब एसडीएम नहीं थी तो व्यवहार दोनों का सही था, और जब एसडीएम हो गई तो अनौपचारिक बात करना अच्छी बात नहीं है। पति एक बार मिलता है, मौत एक बार होती है, शादी एक बार होती है, और जो शादी के बंधन से टूट करके दूसरी शादी की चाहत रखता है वो तो घोर नरक में जाता है। ऐसे लोगों को फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो एसडीएम पद हैं, बड़ियार पद है उनका, अगर ऐसा वो करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेंगे? देखिए, आम पब्लिक क्या, जब हमारे अधिकारी ही ऐसे भ्रष्ट निकल जाएंगे जी, तो आम जनता का क्या होगा? उनके पास कोई शब्द ही नहीं है इसका उत्तर देने के लिए। जब हमारा अधिकारी एसडीएम जैसा उप चीफ मिनिस्टर होकर के ऐसी गंदगी करेगा जी, तो जिस तहसील में नियुक्त होगा उस तहसील पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस नज़र से उसको देखेंगे कि जब ये अपने पति की नहीं तो हम लोगों की क्या होगी? तहसील में तो छोड़िए, पूरा उत्तर प्रदेश क्या, पूरा बिहार, पूरा भारत में हड़कंप मचा है कि एसडीएम होकर उन्होंने पढ़ाया लिखा है, उनके पास कुछ नहीं था। तो इस समय अगर मतलब ठीक है दहेज का उत्पीड़न लगा रही हैं, तो उस समय अगर 1 साल 2 साल में शादी टूट जाती है। अब 2015 में जुड़वा लड़का पैदा करती हैं लड़की, और 2023 में ब्रेक मांग रही हैं कि हमको दहेज मांग रहे हैं, तो ये क्या उचित है? ये अनुचित है, सरासर गलत है, उनका सोच ही गलत है। जब दहेज उनको मांगना ही था तो बच्चा क्यों पैदा किए? पहले ऑब्जेक्शन लगा दिए। देखिए ऑब्जेक्शन लगाने का मतलब ये है जी, कि जब दहेज ही मांगना था जी, तो शादी क्यों किया? जी, शादी नहीं करना चाहिए था। शादी हो गई और आपको उस स्तर पर पहुंचाने का काम आपका पहला ही पति किया, चाहे भीख मांग कर किया हो या रिक्शा चला कर किया हो, चाहे झाड़ू लगा कर किया हो। आपको इस पद पर पहुंचाने का श्रेय तो उसी को मिलता है जी, जो आपका पहला पति है। जी, और पहले पति के इस परिश्रम से आपको एसडीएम पद की नियुक्ति हुई आपकी, लेकिन आपने तो दरकिनार कर दिया उसकी गरीबी को देख करके, और अपनी एसडीएम पद को पा करके आपको ये अहंकार हो गया कि मैं एसडीएम हो गई हूँ तो हम सफाई कर्मी के साथ नहीं रह सकती। क्लेम पर क्लेम लगाते जा रही हैं, जबकि आपको ये कहना आपके मुखारबिन से शोभा नहीं देता। क्योंकि 2020 तक सब कुछ था, वही पति अपना सब कुछ था। अब उनको सोच रहे हैं कि मैं इतना बढ़िया पद पे हूँ, अब कैसे किसी से कहूँ कि मैं एक सफाई कर्मी मेरा पति है? अब कहने में उनको शर्म आ रही है। तो ऐसे बचने के लिए एक होमगार्ड अफसर हैं वो मनीष दुबे जी, उनसे उनका नयन चार हो जाता है। अब उसके चक्कर में अब इसको अब छोड़ रही हैं, वो आदमी तलाक दे रही हैं। ऐसे मनीष दुबे के पास नयन चार होने की बात तो ठीक है, लेकिन पता नहीं वो होमगार्ड के उच्च स्तर पद पर पहुंचने के बाद भी उनका कितने लोगों से नयन चार हुआ होगा, आप वही जानते होंगे। उनकी पत्नी बता रही है मनीष दुबे की 4 पत्नियों को छोड़कर हमको ये अरे पांचवां है। देखिए, जब ज्योति मौर्य जैसा पति चुन सकती है जी, तो क्या नाम उनका, आलोक जी, नहीं ये मनीष दुबे का भी अधिकार बनता है जब वो एक दूसरे के पति से ब्याही गई लड़की को अपना बना सकते हैं तो अपनी पत्नी को भी छोड़ करके कितने लोगों को अपनी पत्नी बना सकते हैं। उनका विचार, उनका शिक्षा, हमको तो ये पता नहीं था कि मनीष दुबे का भी शिक्षा का स्तर इतना गिर जाएगा और ज्योति मौर्य का इतना स्तर गिर जाएगा कि ये घिनौने कार्य पर अपना पैर कदम बढ़ा लेंगे। इस समय तमाम लोग रील बना रहे हैं। और इस समय देखा जाए एक पूरा होड़ मची है एसडीएम। अब सब ये जब से घटना हो चुकी है चाचा जी, तब से 146 पीसीएस जो बहू है तैयारी कर रहे थे इलाहाबाद में, सब लोग अपने बहू को घर मंगा लिए हैं और कह रहे हैं कि मैं बहू नहीं पढ़ाएंगे, लड़की पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। बहुत प्रभाव पड़ा है। देखिए, ये तो मिसाल दुनिया के सामने उन्होंने कर दिया जी कि बहू भी अगर हम पढ़ाते हैं, बहू अगर इस लायक हो जाती है, एसडीएम हो जाए या डीएम हो जाए, जी, तो वो कुछ भी अपने लिए कर सकती है, अपने शरीर के सुख के लिए। जी, तो ये घिनौना काम है, नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। उस वादे का क्या हुआ जब आप मंडप में ऐसे लोग शादी करने जाते हैं, लोगों के बीच में शादी करते हैं, कसम लेते हैं, 7 वचन वाक्य वचन 7 और 5 वाक्यों का पालन करने की हिम्मत रखते हैं, उसी वक्त कह देना चाहिए कि हमको दहेज चाहिए या दहेज के लिए मारते पीटते हैं। उस वक्त आपको पढ़ाने के लिए भीख मांग कर पढ़ाया, एसडीएम हो गई तो वो परिवार एकदम सफाई कर्मी में निहित हो गया। जब पढ़ा रहा था तो सफाई कर्मी नहीं था, और जब एसडीएम हो गई तो सफाई कर्मी हो गया। सफाई कर्मी से उनकी बेइज्जती हो रही है कि हमारा आदमी सफाई कर्मी है। ठीक है, सब वही सफाई कर्मी, तो उसने आपने पढ़ाया 4 साल और इतना तक पहुंचा दिया, उसका आदर करना चाहिए। उनको आदर नहीं कर सकती, जो बेकदर है, जो बेआदर है, वो आदर नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिमाग में एक ही बात है,
इसको कम से कम तो इस परिभाषा को समझना चाहिए कि जो सफाई कर्मी है, जो हर गंदगी का सफाई करता है जी, और गवर्नमेंट उसको पेमेंट करती है सफाई करने का, इसके दिल की सफाई नहीं कर पाया वो और इसकी दिल की गंदगी रह गई, वो सफाई कर्मी को भी लानत है कि ऐसे परिवार मिलने के बाद बागडोर को इतना टाइट रखे कि उसके दिल की गंदगी को साफ कर दे।